हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, शुक्र और केतु की युति की। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य, शुक्र और केतु एक ही राशि में और एक ही भाव में हो तो इसे 3 ग्रहों की युति कहा जाता है। यानी तीनों ग्रह एक साथ एक ही स्थान पर उपस्थित हो। दोस्तों, इस युति का पूरा प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ये ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है और कितनी डिग्री के अंतर पर है। अगर ग्रह बहुत पास हो तो प्रभाव अधिक होता है और दूरी होने पर प्रभाव हल्का हो सकता है। अब सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य क्या दर्शाता है। साथियों, सूर्य अहंकार, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य पिता, अधिकार और जीवन के उद्देश्य को भी दर्शाता है। अब जानते हैं कि शुक्र क्या दर्शाता है। शुक्र प्रेम, संबंध और आकर्षण का ग्रह है। यह कला, रचनात्मकता और जीवन के सुखों का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु अलगाव का ग्रह माना जाता है। छोड़ने की भावना, भौतिक चीजों से दूरी, आध्यात्मिकता, ध्यान और रहस्यमय ज्ञान से जुड़ा हुआ ग्रह है। साथियों, जब ये तीनों ग्रह एक साथ आते हैं तो एक विशेष प्रकार की स्थिति बनती है। यहाँ व्यक्ति के अंदर संबंध बनाने की इच्छा और उनसे दूर रहने की भावना दोनों एक साथ चलती है। ऐसे लोग संबंधों को लेकर थोड़े संकोची हो सकते हैं। उनके अंदर एक डर या झिझक हो सकती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का संबंध हो। यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को जीवन के शुरुआती समय में संबंधों को समझने में कठिनाई हो सकती है। वह जल्दी निर्णय नहीं ले पाता और संबंधों को लेकर उलझन में रह सकता है। साथियों, इस युति का एक महत्वपूर्ण पहलू पिता से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि पिता मौजूद तो हैं, लेकिन उनके साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव नहीं बन पाता। यह स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। यह ग्रहों की स्थिति के अनुसार बदल सकती है, लेकिन कई बार पिता के साथ दूरी या कम जुड़ाव की भावना देखी जा सकती है। दोस्तों, इस युति में एक और बात समझने योग्य है। केतु भ्रम को तोड़ता है, इसलिए व्यक्ति को यह समझने में समय लगता है कि वास्तविक संबंध क्या होता है और किस पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे में जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय, खासकर संबंधों में, सही नहीं होते। इसलिए धैर्य रखना जरूरी होता है। यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने संबंधों को लेकर बार बार सोचता है, निर्णय लेने में समय लगाता है और कई बार उलझन में रहता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष, ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार,
मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। साथियों, इस युति में यह भी संभव है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे लोग मिले जो उस पर अधिकार जताने की कोशिश करे या उससे नियंत्रित करना चाहे। ऐसे में व्यक्ति के अंदर भी स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है और वह नियंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहता। यही कारण है कि संबंधों में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, इस युति का एक सकारात्मक पक्ष भी है। केतु के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष प्रतिभाएं हो सकती है, जैसे कला, संगीत या अन्य रचनात्मक क्षेत्र। यह प्रतिभाएं कई बार स्वाभाविक रूप से आती है, भले ही व्यक्ति उन्हें पेशे के रूप में न अपनाए। साथियों, इस युति में समय के साथ परिवर्तन आता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे यह ऊर्जा शांत होती जाती है और व्यक्ति संबंधों को बेहतर तरीके से समझने लगता है। इसलिए जीवन में धैर्य, समझ और सही समय का इंतजार इस युति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, यह था सूर्य, शुक्र और केतु की युति का विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली में क्या फल दे रही है, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर ग्रह गोचर, युति और योग की सही जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।